अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलावतुल्लाहि व सलामुहु व बरकातुहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, एक अहम बात की तरफ रहनुमाई करना चाहता हूँ। वो ये है कि किसी भी अमल के कबूल होने के लिए दो शर्तों का होना ज़रूरी है। इन दो शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर ना पाई जाए तो वह अमल काबिल कबूल नहीं हो सकती है। इन दो शर्तों में से पहली शर्त है इखलास। इखलास का मतलब क्या है? इखलास का मतलब यह है कि जिस अमल को आप अंजाम दे रहे हैं उस अमल को खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को हासिल करने के लिए करें। लोगों को राज़ी करने के लिए या रियाकारी के तौर पर ना करें, इसी तरह गैरुल्लाह को उसमें शरीक न करें। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। यानी अगर नीयत अगर खालिस है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करना अगर आपका मकसद है, तो वह अमल कबूल है, वरना वह अमल रद्दी की टोकरी में डाल दी जाएगी। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जिस अमल को आप कर रहे हैं उस अमल के करने पर किताब और सुन्नत से दलील मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अमल कर रहे हैं और उस पर किताब और सुन्नत से दलील मौजूद नहीं है तो वह अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने भी कोई अमल किया और उस पर हमारा हुक्म ना हो तो वह अमल मरदूद है, वह अमल काबिल कबूल नहीं है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर नकल किया है। तो मेरे भाइयों, इस बात को जहन में बैठा लीजिए कि किसी भी अमल के कबूल होने के लिए दो शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त है इखलास और दूसरी शर्त है कि उस अमल के करने पर किताब और सुन्नत से दलील मौजूद हो। और ये बात भी याद रखिए कि इन दो शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर मफकूद हो, कोई एक शर्त भी अगर ना पाई जाए तो वह अमल काबिल कबूल नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई अमल कर रहे हैं और इखलास के साथ कर रहे हैं, लेकिन किताब सुन्नत से उसकी दलील मौजूद नहीं है तो वह अमल मरदूद है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही शर्त पाई जा रही है, वही इखलास पाई जा रही है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि किताब सुन्नत से दलील मौजूद हो, ये शर्त नहीं पाई जा रही है। इसी तरह कोई अमल है जिस पर किताब और सुन्नत से दलील मौजूद है और आप उस अमल को कर रहे हैं लेकिन इखलास के साथ नहीं कर रहे हैं, गैरुल्लाह को उसमें शरीक कर रहे हैं या रियाकारी के तौर पर कर रहे हैं, तब भी यह अमल कबूल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर भी एक शर्त पाई जा रही है, यानी किताब और सुन्नत की दलील तो पाई जा रही है, किताब और सुन्नत से दलील तो पाई जा रही है, लेकिन दूसरी शर्त इखलास ये नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल के दिन एक बिदअत का इर्तिकाब किया जाता है जिसको जश्न ईद मीलादुन्नबी का नाम दिया जाता है। ज़रा गौर कीजिए कि क्या इसके अंदर दोनों शर्त पाई जाती हैं? अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो इसके अंदर दोनों ही शर्त नहीं पाई जाती है। जो लोग जश्न ईद मीलादुन्नबी मनाते हैं, इनका दावा है कि ये लोग इखलास से करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए करते हैं, या वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि इखलास ये शर्त पाई जा रही है, लेकिन दूसरी शर्त किताब और सुन्नत से दलील का होना, यह शर्त तो नहीं पाई जा रही है। ये तो हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए
कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है? क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल है या मरदूद है? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और हर तरह के बिदअत व खुराफात से बचाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।